हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए मुगल, मराठों, सिंधिया या फिर राजपूत। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठों। तो अटक से कटक नामक विजय घोष मराठों से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? तो दोस्तों, निम्नलिखित में किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चार्ल्स विल्किंस, सर रॉबर्ट चैबर्स, सर विलियम जोन्स या फिर विल्सन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो दोस्तों, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? दोस्तों, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध या फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया आचार्य नरेंद्र देव, राजनारायण, आचार्य विनोबा भावे, फिर मेधा पाटेकर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे। तो भूदान योजना की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1870, 1871, 1875 या फिर 1880। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1871। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित से कौन सा स्थान नामक सत्याग्रह से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया पलामपुर, मेहसाड़ा, धरसाड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धरसाड़ा। तो धरसाड़ा स्थान नामक सत्याग्रह से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण नामक नाटक किस से संबंधित था? तो दोस्तों, नील दर्पण नामक नाटक किस से संबंधित था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया संताल हुल, पंबना दंगे, नील विद्रोह या फिर दक्कन के दंगे। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील विद्रोह। तो नील दर्पण नामक नाटक नील विद्रोह से संबंधित था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यदि आप सबको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो इकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है भगत सिंह, हजरत मोहनी, इकलाब या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हजरत मोहनी। तो इकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? तो आपका ऑप्शन दिए दैत शासन, स्वराज, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दैत शासन। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण भारत में दैत शासन की शुरुआत हुई थी।
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया नागालैंड, त्रिपुरा, असम या फिर जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। तो राजमाला भारत के त्रिपुरा राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों निम्नलिखित में से तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन दिया राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, संत तुकाराम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन दिए फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स, लियोनिद ग्रोत्स्की या फिर व्लादिमीर लेनिन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? दोस्तों किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नामक कानून को तोड़ने से हुई थी? दोस्तों निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नामक कानून को तोड़ने से हुई थी? आपका ऑप्शन दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नामक कानून को तोड़ने से हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? आपका ऑप्शन दिया है सूती कपड़ा, धातु हस्तशिल्प, लकड़ी के उत्पाद या फिर मछली पालन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है सूती कपड़ा। तो सूती कपड़ा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया? आपका ऑप्शन दिए बक्सर की लड़ाई, कर्नाटक युद्ध, वांडीवास की लड़ाई या फिर चिंगलेपूट की लड़ाई। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया था।
तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक की संधि, अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि या फिर कानपुर की संधि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि। तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन दिया है 7 अनुसूची, 10 अनुसूची, 12 अनुसूची या फिर 8 अनुसूची। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती है। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।